झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन इस चुनाव में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसी की सबसे ज़्यादा साख गिरी है, तो वो है चंपई सोरेन। जी हाँ, चंपई सोरेन। हालांकि वो तो सरायकेला से चुनाव जीत गए, लेकिन उनकी राजनीतिक साख जो उन्होंने 30-40 साल में अर्जित की थी, वो बेटे के चक्कर में बर्बाद हो गई। हम ये बात क्यों कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि जिस बाबूलाल सोरेन के चक्कर में चंपई सोरेन ने 35-40 साल पुराना अपना संबंध शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के परिवार से तोड़ दिया। बाबूलाल सोरेन की वजह से उन्होंने संबंध तोड़ा। आखिरकार वो बाबूलाल सोरेन विधानसभा पहुंचने में कामयाब ही नहीं हुए। वो कामयाब ही नहीं हुए। उन्होंने पिता की साख का भी बट्टा लगा दिया। जिस तरीके से उनकी हार हुई है वो बताता है कि राजनीतिक रूप से कितने अपरिपक्व हैं बाबूलाल सोरेन। और उन्होंने एक ऐसी ही चाल चली और इस तरीके की चाल चली जो अमूमन जो राजनीति के नए प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं। वो नए प्लेयर क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि एक ही नाम के 2 या 3 उम्मीदवार को खड़ा करवा देते हैं। तो बाबूलाल सोरेन ने भी यही चाल चली। उनको पता था कि वो राजनीति के खेल में माहिर नहीं है। जिस कोल्हान के इलाके में का ठीकरा उनके पिता चंपई सोरेन ने ले लिया था कि वो बीजेपी की नैया पार लगा देंगे। दरअसल में वो अपनी नैया के अलावा किसी और की नैया पार नहीं लगा सके और पूरी बीजेपी की नैया जो है वो कोल्हान में जाके डूब गई। तो बाबूलाल सोरेन ने क्या किया, बाबूलाल सोरेन ने रामदास के नाम से एक और शख्स को खड़ा करवा दिया चुनाव में। जी हाँ, घाटशिला की सीट पर रामदास के नाम से, रामदास मुर्मू के नाम से एक और उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जो महज 8,000 वोट ही ला सके। एक और राम को खड़ा करवाया। अब देखिए होता क्या है कि जो लोग नाम से प्रभावित होकर जाते हैं वो सोचते हैं कि रामदास का कौन सा सिंबल है। अगर ऐसा होता है तो रामदास को बता देते हैं कि रामदास का ये सिंबल है या ये नंबर पे रामदास ईवीएम में है। तो इस तरीके के झांसे में कई बार जनता आ भी जाती है। तो इस तरीके की चाल जो है वो बाबूलाल सोरेन की नाकाम हुई और एक रामदास मुर्मू को खड़ा करवाया जो सिर्फ 8,000 वोट ला सके और एक रामदेव को खड़ा करवाया जो सिर्फ 742 वोट ला सके। तो देखिए ऐसी राजनीतिक चाल चली कि उसमें रामदास सोरेन, रामदास का नाम इसलिए रहे हैं क्योंकि रामदास सोरेन जो हेमंत सरकार में मंत्री हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार भी वो रामदास सोरेन चुनाव जीत के आए थे। चंपई सोरेन जब उन्होंने हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दिया, वो बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद रामदास सोरेन को चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाया गया और एक कद जताने की, दिखाने की कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से हुई कि देखिए कोल्हान में अगर कोई और वरिष्ठ नेता हो सकता है जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में शामिल हो सकता है तो वो रामदास सोरेन भी हो सकते हैं। रामदास सोरेन को मंत्री बनाने के पीछे एक मंशा ये भी थी कि बाबूलाल सोरेन जो उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वोटरों में एक मैसेज आए कि देखिए बाबूलाल सोरेन को अगर चुनाव में जिताइएगा तो वो मंत्री बनेंगे चंपई सोरेन की तरह। हुआ ऐसा ही। हेमंत सोरेन की चाल के आगे ना बाबूलाल की कोई चाल चल सकी, ना चंपई सोरेन की कोई चाल कामयाब हो सकी। हेमंत के चाल के आगे बाबूलाल और चंपई की चाल फेल हो गई। रामदास सोरेन करीब 22,000 से ज़्यादा वोटों से जो है वो घाटशिला की सीट पर चुनाव जीत कर गए और जो चक्रव्यूह रचा था बाबूलाल सोरेन ने वो चक्रव्यूह में वो फेल हो गए। एक ही नाम के दो उम्मीदवार को खड़ा करवाए लेकिन उसमें वो फेल हो गए। यही नहीं, जो उनके पिता की राजनीतिक विरासत थी उस विरासत को संभालने में भी वो कामयाब नहीं हुए और जो उनके पिता की विरासत जो कोल्हान टाइगर के नाम से चंपई सोरेन को जाना जाता था, बीजेपी के साथ जाने की वजह से उनकी उस साख को बट्टा लगा है और उस साख को अगर बट्टा लगा है तो उसके लिए कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो बाबूलाल सोरेन है। अगर आप कुछ महीनों पहले जाएंगे तो आपको याद होगा कि किस तरीके से बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन को लेकर दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात उनकी हुई थी। और हालांकि वहां से लौट के आने के बाद चंपई सोरेन ने कहा था कि वो अपने पोते के लिए चश्मा बनवाने गए थे, लेकिन दरअसल में वो अपने राजनीतिक चश्मे से बीजेपी को देखने गए थे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी
की सदस्यता ले ली। बीजेपी के तरफ से वो स्टार प्रचारक रहे, लेकिन उनका करिश्मा कोल्हान के इलाके में, संथाल के इलाके में नहीं चल सका। और आप देखिए कि कोल्हान और संथाल में 2019 में भी कोल्हान अगर संथाल को दोनों को मिला देते हैं तो 4 सीट ही बीजेपी जीत के आई थी, और इस बार भी महज 4 सीट ही एनडीए जीत के आई है। तो ये बताता है कि चंपई सोरेन को लेकर जो बीजेपी की रणनीति थी वो भी फेल हो गई। और ये अगर इस पूरे मामले में किसी की अगर साख को बट्टा लगा है तो वो चंपई सोरेन की साख को बट्टा लगा है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो बाबूलाल सोरेन है। तो हमने बताया कि किस तरीके से कई बार होता है कि पुत्र के मुंह में पिता बड़ी राजनीतिक भूल कर लेते हैं, तो उसी तरीके से राजनीतिक भूल चंपई सोरेन ने की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हालांकि चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव तो जीत गए, लेकिन चंपई सोरेन को सोचना चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो सोचेंगे भी कि उन्होंने अगर इतनी पुरानी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, तो उन्होंने क्या हासिल किया। मुझे लगता है कि चंपई सोरेन इस पर ज़रूर गौर करेंगे और ध्यान देंगे कि उन्होंने जो अपनी 40 साल की पुरानी राजनीतिक पूंजी थी बेटे के चक्कर में जो गंवा दी, आखिर उसमें उनको हासिल क्या हुआ। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक अपडेट के साथ हम आपके पास यूँ ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन का जो ये फैसला था वो सही था या गलत था। नमस्कार, जोहार। you